राधे राधे सभी को। आज हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को आ रही है। इस दिन मौन का विशेष महत्व है। इस दिन मौन रहकर हमें जप तप आदि करना चाहिए। मौन रहने से हमारी सूझबूझ बढ़ती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सुबह 10:14 से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। इस समय में हम बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। रविवार के दिन पड़ने से यह रविवारी अमावस्या भी कहलाएगी। अतः यह सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाली होगी। अर्थात जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय जो फल जप तप दान आदि शुभ कर्म करने पर मिलता है, वह रविवारी अमावस्या पर मिल जाता है। यह तिथि युगादि तिथि भी होती है। शास्त्रों में बताया गया है, इस तिथि को द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। इस तिथि पर किया हुआ दान पुण्य कभी नाश नहीं होता। जैसे हम कोई साधारण पुण्य करते हैं तो वह पुण्य भोगने के बाद समाप्त हो जाता है, पर इस तिथि पर किया हुआ दान अक्षय हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त हवन करना चाहिए। इससे हमारे ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी, भगवान लक्ष्मी नारायण सभी तृप्त हो जाते हैं। पितरों को जल देने के लिए 1 लोटा जल रखें, उसमें काले तिल मिलाएं, तुलसी पत्र मिला दें। अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं तो पहले का टूटा हुआ तुलसी पत्र डाल सकते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित कर देना चाहिए। इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तीनों युगों में 100 वर्षों तक जो दान करने से पुण्य फल मिलता है, वो इस एक तिथि के पुण्य से मिल जाता है। तो दान की शुरुआत सुबह सूर्य को जल देकर, तुलसी जी में जल देकर करनी चाहिए। उसके बाद गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, गरीबों को, कौओं को अवश्य दान करना चाहिए। आश्रम या मंदिर में श्रम दान भी कर सकते हैं। नारद पुराण, विष्णु पुराण आदि कई शास्त्रों में इसका वर्णन है। अमावस्या के दिन किसी का भी अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। नाना नानी के घर, मामा के घर, भाई के घर या ससुराल में खा सकते हैं। बहन के विवाह के पश्चात उसके ससुराल में भी नहीं खाना चाहिए, और यदि खाना पड़े तो कुछ रुपया दे देना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति है कि रुपया नहीं दे सकते हैं तो मन ही मन संकल्प कर लेना चाहिए कि जितना अन्न खाया